हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हो? होप यू ऑल आर सेफ। सो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, एक नया टॉपिक डिस्कस करूंगी आपके साथ, दैट इज एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो यहाँ से नेट में क्वेश्चन पहले तब हमारे पास पेपर 2 पेपर 3 होता था, तो यहाँ से अप्रोक्सीमेट 3 क्वेश्चन आते थे। बट जैसे ही हमारा पैटर्न चेंज हुआ है, पेपर 1 पेपर 2 बन गए हैं, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस ही आते हैं। पहले हमें क्वेश्चंस ज्यादा मिलते थे अटेम्प्ट करने को, तो यहाँ इसकी रेशियो कम होती जा रही है। एग्जाम में क्वेश्चन जरूर दिखता है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो श्योर दिखता ही है, बट 2 क्वेश्चन दिखे अभी तक ऐसा पॉसिबल हुआ नहीं है। 2018 जुलाई से ये पैटर्न फॉलो हुआ है, तब से एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता ही आता है। तो ये टॉपिक एकदम मैथमेटिकल टॉपिक है, जिसका मैथ्स अच्छा है, जिसकी कमांड अच्छी है मैथ्स में, वही ये क्वेश्चन ट्राई करे, वही अटेम्प्ट करे। अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि अब हमें नेट में क्या टाइम भी बचाना है, बिकॉज वी हैव ओनली 120 मिनट्स टू सॉल्व 100 क्वेश्चंस। सो जो मैथ्स जिसका अच्छा है, जो इस चीज को हैंडल कर सकता है, मैं एडवाइस करूंगी वही इस टॉपिक को पढ़े। अदरवाइज टाइम वेस्ट ना करे इस टॉपिक पे, क्योंकि ये काफी लेंथी क्वेश्चन है। तो आज हम एलपीपी डिस्कस करेंगे, और यहाँ का टोटल सिलेबस हमारे पास क्या है। एलपीपी को हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। नंबर 1 इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ ग्राफ बना के हम उससे कंक्लूड निकालेंगे। नेक्स्ट इज सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। सो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू सिंप्लेक्स, बट जैसे 2018 में सिंप्लेक्स से क्वेश्चन आया था, उसके बाद 19 और 20 में ग्राफिक से क्वेश्चन आया था। तो मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। उसके बाद हमें यहाँ डिस्कस करना है अबाउट ट्रांसपोजिशन प्रॉब्लम्स एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो पहले यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते थे, इनफैक्ट इन्हीं को हम बोलते थे कि ये मेजर पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहाँ से एलपीपी में क्वेश्चन आते हैं। बट अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो मेरा पहले फोकस है कि मैं आपको एलपीपी कराऊं, और वो भी यूजिंग ग्राफिकल, क्योंकि ये मेथड स्टिल इजी है एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स। सो शुरू करते हैं। तो जो मैंने आज जो भी टर्म्स लिखी है, ये टर्म किसके रिलेटेड में लिखी है, ये सारी की सारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे, और फिर एक क्वेश्चन के साथ आपको मैं सिखाऊंगी कि कैसे हम अप्लाई करेंगे ग्राफिकल मेथड। अगर आप लोग को क्वेश्चन सिंपल दिया है कि आपको ऑब्जेक्टिव गिवन है कि आपको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, तो वो हम एलपीपी के थ्रू करते हैं। तो यहाँ जो वर्ड यूज किए करेंगे हम बार बार के ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या रहेगा, या तो हम किसी चीज को मिनिमाइज करें जो भी हमें गिवन है फंक्शन उसको, या फिर हम उसको मैक्सिमाइज करें, वो डिपेंड कर रहा है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रेंट्स है कुछ, तो वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहेंगे कि आपको x1 x2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेनी है। इस तरह से कुछ ना कुछ हमारे पास कंस्ट्रेंट्स होंगे, तो वो हमें क्वेश्चन में दिखाई देंगे। उसके बाद एक नई टर्म यूज करते हैं, नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। तो नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन मीन्स हमारा जो भी रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, मतलब नेगेटिव में ना जाए रिजल्ट हमारा। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो अब हम सीखेंगे। फर्स्ट इज फिजिबल सॉल्यूशन। व्हाट इज फिजिबल सॉल्यूशन? फिजिबल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जो कि सारे के सारे कंस्ट्रेंट को फॉलो करे। ये यहाँ लिखा है, अ सॉल्यूशन दैट सेटिस्फाई ऑल द कंस्ट्रेंट्स एज वेल एज नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। जितने भी कंस्ट्रेंट दिए हैं लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू, उन सबको ये फॉलो करे, उन सबको ये सेटिस्फाई करे, और साथ में नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाई करे। इट मींस रिजल्ट हमारा किस में रहे, पॉजिटिव में रहे, क्योंकि आप किसी भी चीज को मिनिमाइज करोगे तो वो कहाँ तक जा सकती है, मैक्स टू मैक्स 0 तक। नेगेटिव में हम नहीं लेके जाएंगे इस चीज को। नेक्स्ट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज अ फिजिबल सॉल्यूशन। इट मींस ये क्या करेगा, कंस्ट्रेंट और नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, उसके साथ ही क्या करेगा, जो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है उसको या तो मिनिमाइज करे या फिर मैक्सिमाइज करे, तो हमें क्या मिलेगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। अब आप ये चीज हम देखेंगे अच्छे से, हमें 3-4 सॉल्यूशन मिलेंगे। ग्राफ को जैसे हम सॉल्व करेंगे हमें 3-4 सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, उसमें से हमें कौन सा निकालना होगा, ऑप्टिमल, जो कि अगर मैक्सिमाइज है तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है दैट विल बी द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर हम मिनिमाइज करें तो उन चारों में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनेगा। नेक्स्ट इज इनफिजिबल, तो इसको नो फिजिबल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट व्हिच सेटिस्फाई ऑल द कंस्ट्रेंट। अब हमें ऐसी इक्वेशंस दे दी है, ऐसी सिचुएशन हमारे सामने है कि हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, दैट इज इनफिजिबल और नो फिजिबल सॉल्यूशन।
आफ्टर दैट अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अनबाउंडेड मीन्स जो भी हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कहाँ जाके? इन्फिनिटी लेवल पे जाके हम अगर उसको इम्प्रूव कर सके तो उसे हम क्या बोलेंगे? अनबाउंडेड बोलेंगे। अगर हम उस चीज को इम्प्रूव कर रहे तो ये ध्यान रखना है कि हम कंस्ट्रेंट्स के साथ कोई भी छेड़खानी ना करें, वो कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करे। बिना कंस्ट्रेंट्स को छेड़े हम अगर सॉल्यूशन को इन्फिनिटी लेवल पे लेके जाके अगर उसको क्या कर सकते हैं? इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? अनबाउंडेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर हमें एक से ज्यादा फिजिबल सॉल्यूशन मिल रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलेंगे। इफ मोर देन वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट देन इट इज नोन एज ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो इसको एक क्वेश्चन के साथ ट्राई करते हैं और ये टर्म वहां यूज होंगी। आपका ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर दिस गिवन सिचुएशन द सॉल्यूशन इज फिजिबल, अनबाउंडेड, इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। तो पहले बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, उसके बाद एक एक टर्म पे जाएंगे कि वो सॉल्यूशन कैसा है। तो आप ये चीज ध्यान रखना, फिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यहाँ हमें चेंजेस करने की कोई जरूरत, इनको रिफॉर्म करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ये अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल बेस्ट हैं, ये हमारी नीड है, आप ये बात बोल सकते हो। यहाँ हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें क्या करना है? मिनिमाइज करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या गिवन है? 20x1 प्लस 10x2 सब्जेक्ट जो हमें ये गिवन है, ये चीजें ये हमारे कंस्ट्रेंट्स है। यहाँ से हम कंस्ट्रेंट्स फाइंड आउट करेंगे। ये हमें इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन बोल रही है x1 प्लस 2x2 इज लेस देन 40। सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रही है? 3x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। एंड थर्ड इक्वेशन क्या बोल रही है हमें? 4x1 प्लस 3x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब ये लेस देन और ग्रेटर देन ये बिल्कुल ध्यान से माइंड में रखना, सारा खेल इन्हीं का है। यहाँ अगर आपने गड़बड़ की तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। जो लास्ट कंडीशन है वो बोल रही है x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स जो हमारा x1 और x2 कभी भी नेगेटिव नहीं रहेंगे, पॉजिटिव में ही वैल्यू रहनी है उनकी। सो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप रहेगा हम क्या फाइंड आउट करेंगे? हम कंस्ट्रेंट्स को ड्रॉ करेंगे ऑन इक्वालिटी कंडीशन। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू इनइक्वालिटी गिवन है। इन इक्वेशंस से हम पहले इक्वालिटी कंडीशंस फाइंड आउट करेंगे और उनसे कंस्ट्रेंट्स निकालेंगे। आफ्टर दैट फाइंड आउट वेदर द लाइन सेगमेंट गोइंग टुवर्ड और अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो देखो ये एक लाइन की इक्वेशन है, ग्राफ में ये एक लाइन रिप्रेजेंट करेगी। फिर हमें ये फाइंड आउट करना वो जो लाइन बनी है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन मूव कर रही है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन मूव कर रही है, ये हमें फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल से अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ कंस्ट्रेंट्स को ड्रॉ करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो फर्स्ट इक्वेशन की इक्वालिटी कंडीशन बनेगी तो क्या बनेगी? x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 40, इस तरीके से बनेगी। और अब हमें फाइंड आउट करनी है एटलीस्ट 2 वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2 ताकि हम इस लाइन को ड्रॉ कर सके, ग्राफिकल फॉर्म में ड्रॉ कर सके। तो यहाँ पे मैं x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू निकालूंगी। तो सबसे बेस्टेस्ट तरीका है कि आप एक बार तो x1 को 0 रख लो और फिर x2 फाइंड आउट कर लो, और एक बार आप x2 को 0 पुट कर लो और x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। अगर इस इक्वेशन में मैं x1 को 0 पुट करूंगी तो मेरा x2 क्या आएगा? ये वाला पार्ट 0 हो गया हमारा, ये 2 इधर आके डिवाइड कर देगा तो यहाँ आएगा मेरा 20। अब से सॉरी ये हमने किसकी वैल्यू निकाली? x2 की निकाली फॉर दिस, ये आएगा हमारा 20। आफ्टर दैट अगर मैं x2 को 0 पुट कर दूं तो x1 आएगा 40, क्योंकि ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा और x1 इज इक्वल टू 40। तो ये मैंने किससे निकाला? फर्स्ट इक्वेशन से निकाला। सिमिलरली मैं सेकंड इक्वेशन को भी ऐसे ही इक्वालिटी फॉर्म में लिखूंगी। 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 30। सेम वही चीज करेंगे हम, x1 x2 की वैल्यू फेच करेंगे यहाँ से, और एक बार आप x1 को 0 रखोगे, एक बार x2 को 0 रखोगे। तो यहाँ पे तो मैंने x1 को 0 रखा, x2 मेरा आया 30। और जैसे ही मैंने x2 को 0 रखा, x1 क्या हो जाएगा? x1 इज इक्वल टू 30/3 जो कि क्या आएगा? 10। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन इज 4x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 60। अब इसके लिए भी हम सेम वैसे ही वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x1 एंड x2 की। एक बार हमें x1 को 0 रखना और एक बार x2 को 0 रखना। x1 को 0 रखोगे
तो आपके पास x2 की वैल्यू क्या आने वाली है 20, जो कि इसको डिवाइड बाय 3 करोगे तो ये 3 टू द 6 हो जाएगा, तो आपका 20 आएगा। उसके बाद अगर मैं इस वाले पार्ट को 0 रख दूं तो हमें यहाँ मिलेगा x1 इज इक्वल टू 60/4 मिलेगा, जो कि हमारे पास आने वाला है 1 and 5। तो ये मैंने सोल्व कर लिया, मैंने कंस्ट्रेंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन टुवर्ड्स ओरिजिन जा रही है और कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो अवे जा रही है ओरिजिन से। तो इनकी नेमिंग जरूरी है, क्योंकि फिर हमें कंफ्यूजन हो जाएगी ग्राफ में कौन सी इक्वेशन कौन सी है, तो ये ध्यान रखना। अब मैं यहाँ ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। ये हमारा ओरिजिन है, दैट इज 0,0। इस तरफ मेरे पास x1 की वैल्यूज रहेंगी और यहाँ मैं लिखूंगी x2 की वैल्यूज। अब यहाँ पे 1 2 3 4 आप किस तरह से लिखो, जो हमें ये 3 बॉक्स मिले हैं, यहाँ हमें 5 की रेंज में वैल्यूज मिल रही हैं, क्योंकि 15 भी है हमारा। तो मैं यहाँ से लेकर के 5 से लेकर के मैं 40 तक यहाँ वैल्यूज लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा 5 10 15 25 30 35 एंड 40। सेम यहाँ पे भी सेम रेंज रखेंगे। अब हमें ये चेक करना था कि कौन सी लाइन ओरिजिन की तरफ आएगी और कौन सी इससे दूर जाएगी। तो देखो यहाँ पे हम x1 और x2 की वैल्यू 0 0 पुट करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 पुट की और x2 की भी वैल्यू 0 पुट की, क्योंकि ओरिजिन इज और 0 0 ना, तो इसलिए हमने ये वैल्यू पुट की। तो क्या 0 इज लेस देन इक्वल टू 40 है? बिल्कुल है। इट मीन्स ये कहाँ जाएगी? टुवर्ड्स जाएगी। तो इसके लिए चेक करते हैं, 0 0 मैंने पुट किया, 0 प्लस 0 0 हो गया। यहाँ से मैं मिला 0 इज ग्रेटर देन 30। क्या ये ट्रू है? नहीं, ये फॉल्स है। तो फॉल्स है तो ये क्या करेगी? अवे फ्रॉम, ये जाएगी अवे फ्रॉम ओरिजिन। सेम यहाँ पे भी 0 पुट करोगे तो ये देगा 0 इज ग्रेटर देन 60, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट। ये भी कहाँ जाएगी? आपकी अवे जाएगी फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ हमें चेक करने की जरूरत है नहीं, ये हमें कंडीशन गिवन है। x1 और x2 की रेंज हमेशा कहाँ रहने वाली? इस क्वाड्रेंट में रहने वाली है। टोटल अपने पास 4 क्वाड्रेंट हो गए। ये फर्स्ट है, इधर सेकंड क्वाड्रेंट होगा जहाँ पे हमारा x नेगेटिव होगा, या थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ है। तो हमारा सारा का सारा गेम कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये बात कौन बोल रहा है? ये इक्वेशन बोल रही है x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहने वाले हैं। तो हम नीचे की तरफ मूव नहीं करेंगे, वहीं से अपना आंसर फैच करेंगे। अब ठीक है, मैं इनको प्लॉट करूंगी। जो हमारी ये 3 इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन को यहाँ इस ग्राफ में मेरे को प्लॉट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये वैल्यू हम प्लॉट करेंगे। x1 0 है, उस टाइम पे x2 इज 20, तो ये पॉइंट मिला मुझे। देन x2 अगर 0 है तो x1 इज 40, तो 40 यहाँ है। आप क्या करोगे? इन दोनों लाइन को, इन दोनों पॉइंट्स को मीट करा दोगे, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो मैं इसको नंबर 1 कर देती हूँ, मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन को प्लॉट करेंगे। यहाँ पे x1 0 है तो x2 30 आ रहा है, x2 हमारा 30 है यहाँ पे। एंड इफ x2 इज 0 देन x1 इज 10, तो ये पॉइंट हमारा। सेम इनको भी हम मीट कराएंगे, इन दोनों पॉइंट्स को। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब फिर थर्ड इक्वेशन क्या बोल रही है? x1 0 है तो x2 हमारा 20 है। ठीक है, x2 20 है। इफ x1 इज 15 देन x2 0, तो ये हमारा 15 है। ये पॉइंट मिला हमें। तो ये चलेगा आपका 20 से लेकर के इस तरफ। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब हमें यहाँ पे ये जो टुवर्ड्स और अवे वाला कंसेप्ट है वो यूज करना है। सबसे पहले तो हमारा रिजल्ट यहीं पे रहने वाला है। फर्स्ट इक्वेशन बोल रही है कि टुवर्ड्स, तो वेयर इज आवर फर्स्ट इक्वेशन? तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ये बोल रही है कि उसको किसकी तरफ जाना है? ओरिजिन की तरफ जाना है। ठीक है, ये ओरिजिन की तरफ मूव करेगी। देन बाकी जो इक्वेशन है दोनों की दोनों ये बोल रही है अवे। अवे तो मतलब ये इस जो इक्वेशन ये है हमारी, ये लाइन है, ये दूर जाएगी ओरिजिन से, मतलब इस तरफ मूव करेगी। ये इस लाइन के लिए मैंने बनाया। उसके बाद ये वाली लाइन है हमारी, लाइन नंबर 2। ये भी क्या बोल रही है? अवे।
अब ये तीनों की तीनों लाइन पे मैंने एरोस लगा दिए। अब हमें कॉमन पार्ट फेच करना है जहां तीनों की तीनों मीट करेंगी। तो ये वाला जो पार्ट मुझे मिलेगा, मैं यहाँ से कंप्लीट इसको ड्रॉ कर दे रही हूँ। ये वाला जो मुझे पार्ट मिलने वाला है, ये पूरा का पूरा कॉमन रहेगा इन तीनों इक्वेशंस में, क्योंकि ये इतना पार्ट नहीं रहेगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किस इक्वेशन के लिए, 2 इक्वेशन के लिए। यहाँ पे हाँ ये वाली 1 तो आ जाएगी हमारी, बट 3 इक्वेशन नहीं आ पाएगी। तो 3 इक्वेशन यहाँ से शुरू कर रही है और चलते चलते हमारे जो ये सेकंड वाली इक्वेशन है ये भी यहाँ मूव करेगी और 1 ओरिजिन की तरफ मूव करे, तो ये सारी की सारी इक्वेशंस इस एरिया में मीट करेंगी। अब ये जो एरिया है यहाँ पे मीट करेंगी, यहाँ हमें सारे के सारे पॉइंट फेच करने हैं इसके चारों तरफ जो जो पॉइंट है। एक पॉइंट तो हमारा ये है, एक पॉइंट ये रहेगा, उसके बाद ये मीटिंग पॉइंट है एक, और एक ये वाला पॉइंट रहने वाला। ये 4 पॉइंट मैंने फेच किए। इन चारों पॉइंट की x1 x2 की वैल्यू लिखनी है मेरे को। तो यहाँ तो इजी है, x1 इज इक्वल टू 15 और इस पॉइंट पे x2 क्या है मेरा 0 है। ठीक है, मैंने ये पॉइंट तो फेच कर लिया। अब इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पे मेरे पास x1 40 है और x2 0 है। ठीक है, बट मुझे अभी इनका नहीं पता। अब ये कैसे निकलेंगे, पहले तो मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा ये किस दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, और फिर उन दोनों लाइन को हम इक्वेट करेंगे और x1 x2 की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, जिसमें आपका कमांड है जो आपको सही लगे वो आप अप्लाई करना। तो यहाँ ये जो पॉइंट है ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, 2 और 3 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये मेरे पास। तो मैं इन वैल्यूज को रब कर देती हूँ, अब हमें शायद नीड नहीं होंगी इनकी। तो मैं यहाँ आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि कैसे हम x1 x2 की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे फॉर दिस पॉइंट। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में लिख लेती हूँ। इक्वेशन 2 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 30 एंड 4x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 60। तो इसको मैं एलिमिनेशन से अगर सॉल्व करूँ तो क्या होना चाहिए, कोई ना कोई एक टर्म एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होनी चाहिए, बट यहाँ नहीं हो रही। अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ 3 के साथ तो क्या मिलेगा मुझे, 3 3 9 देन 3x2 इज इक्वल टू 90 मिला मुझे। अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, माइनस माइनस माइनस, तो क्या रिजल्ट मिलने वाला, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ से मुझे मिलेगा माइनस 5x1 इज इक्वल टू, यहाँ से मुझे मिलेगा माइनस 30। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, x1 इज इक्वल टू 30/5 जो कि कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ इस पॉइंट को मैं अगर नाम दे दूँ, ये मेरा A पॉइंट है, ये मेरा B पॉइंट है, ये C और ये D। तो मैंने ये जो 15 वाला लिखा A पॉइंट B पॉइंट। अब हम C के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो C के लिए मेरे पास x1 की वैल्यू आ गई 6 और अब हम x2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 60 सॉरी, यहाँ पे आएगी हमारे x1 की वैल्यू आ जाएगी 6 और x2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। सेम x1 की वैल्यू, अब आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में x1 की वैल्यू पुट कर दो 6 और x2 की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट करो। तो मैं इस फर्स्ट सॉरी जो इक्वेशन है मेरी कौन सी थी, सेकंड इक्वेशन, इसमें मैं पुट कर रही हूँ x1 की वैल्यू। तो 3 × 6 प्लस x2 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ हो जाएगा मेरा x2 इज इक्वल टू 30 माइनस 18 जो कि आएगा 12। तो यहाँ x2 आ गया मेरा 12। ये मैंने किसके लिए निकाल लिया, C पॉइंट के लिए निकाल लिया। अब मैं D के लिए फाइंड आउट करूंगी। अब जो D पॉइंट है ये किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो 1 एंड 2 इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब सेम वही प्रोसेस करनी है, लेकिन किस पे, 1 और 2 पे अप्लाई करेंगे। अब हम सेम D पॉइंट के लिए फाइंड आउट करेंगे कि x1 और x2 की वैल्यूज क्या होने वाली है। तो D पॉइंट पे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मर्ज कर रही है। तो फर्स्ट इक्वेशन इज x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 40, सेकंड इक्वेशन इज इक्वल टू 30। तो आप यहाँ पे ऐसी क्या टर्म मल्टीप्लाई करो कि कोई भी एक कंडीशन कैंसिल आउट हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, 3 × 6 x1 प्लस
2x2 इज इक्वल टू 60। अगेन मैं इसके नीचे ये फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख देती हूँ, x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ आप माइनस करोगे तो यहाँ से ये वाला टर्म कैंसिल आउट, यहाँ में मिलेगा 5x1 और इधर हो जाएगा 20। तो यहाँ से x1 की वैल्यू आई हमारे पास 20/5 दैट इज 4। सो यहाँ से मुझे x1 की वैल्यू मिली 4 और अब ये x1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके हम x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x1 इज 4, इसको यहाँ शिफ्ट करोगे तो आपका हो जाएगा -4। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2x2 इज इक्वल टू 36। x2 इज इक्वल टू 36/2 दैट इज 18। तो यहाँ मुझे x2 की वैल्यू मिली 18। ठीक है, हमने सारे के सारे पॉइंट्स निकाल लिए कि जो जो हमारे ऑप्टिमल फिजिबल पॉइंट थे उन सबके लिए हमने वैल्यूज ले ली। बट अब हमें क्या निकालना है, z की वैल्यू, तभी तो हमें पता चलेगा कि वी आर मिनिमाइजिंग और मैक्सिमाइजिंग। हमें चाहिए मिनिमम सॉल्यूशन चाहिए, तो z फाइंड आउट करेंगे। z की इक्वेशन क्या थी, 20x1 प्लस 10x2। अब यहाँ पुट करते हैं a पॉइंट 15, x1 की वैल्यू है 15 और x2 इज 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा 15 2 30, तो यहाँ z मिलेगा हमें 300। सेकंड b पॉइंट के लिए फाइंड आउट करो, यहाँ 40 है तो ये हो जाएगा हमारा 800। अगेन c पॉइंट के लिए अगर हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू तो ये है 6 और ये है हमारा 12। तो ये इक्वेशन हमें मिलेगी, यहाँ से मिलेगा 120 प्लस 120, ये हमें देगा 240। एंड d पॉइंट के लिए अगर हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x1 इज 4, तो यहाँ लिखेंगे 20 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 18। तो यहाँ मिलेगा हमें 80 प्लस 180, तो ये मिलेगा 260। तो यहाँ मिली z की वैल्यू 260। अब देखो यहाँ में z की वैल्यू 260 मिली है, यहाँ 240 है, तो इन सब में से हमें कौन सी फेच करनी है, हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना। तो हम मिनिमम वैल्यू पिक करेंगे, मिनिमम वैल्यू है 240 और किस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग मिली हमें, सी पॉइंट की। तो देखो एग्जाम में आपसे ये पूछ लेते हैं तो z की वैल्यू पूछ लेंगे कि आफ्टर मिनिमाइजिंग की z आपका क्या रहेगा, तो यहाँ आंसर आएगा 240। ये आपसे पूछेंगे किस पॉइंट पे हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा, तो x1 x2 ये वाले पॉइंट्स भी आपसे पूछ सकते हैं। 6,12 पे हमें मिनिमम सॉल्यूशन मिला या ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला। तो यहाँ आज हमने डिस्कस की दो चीज, फिजिबल सॉल्यूशन एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये सारे के सारे चारों के चारों पॉइंट मेरे फिजिबल सॉल्यूशन है जो कि कॉन्स्ट्रेंट्स और नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और इनमें से मुझे ये सी वाले पॉइंट पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला। आने वाली वीडियोस में आपके साथ अल्टरनेट, अनबाउंडेड और नो फिजिबल सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगी। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आपको कुछ समझ में आया, ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो भी नेट या गेट इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ, ये टॉपिक देखो सिर्फ और सिर्फ आई थिंक नेट में ही आता है और कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। सो सिर्फ नेट पर्पज के लिए ही मैं ये क्वेश्चन अपलोड कर रही हूँ ताकि कुछ नया कंसेप्ट आप सीख सको। जिसको नेट क्लियर करना है वो बाकी सब्जेक्ट में कमांड लाके कर सकता है, बट जेआरएफ के लिए हमें छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आने चाहिए ताकि हम स्कोर कर सके और जेआरएफ क्लियर कर सके। सो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।